नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। आज दोस्तों निकलने वाली है यूकेपीएससी प्रवक्ता भर्ती। आज दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसको लेकर भ्रम बना हुआ है कि क्या इसका परीक्षा पैटर्न रहेगा, इसके अलावा किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। कुल मिला के दोस्तों 613 पद रहने वाले हैं, ये तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर जो संशय बना हुआ है वो सारी चीज़ें दोस्तों आज क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी को लेकर भी एक नई अपडेट दोस्तों आई है। बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर दोस्तों जो भर्ती की चयन प्रक्रिया है उसमें दोस्तों बदलाव होने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों खबर रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे विज्ञप्ति जो कि यूकेपीएससी के द्वारा जारी की गई थी 16 अक्टूबर 2024 को, और उनके द्वारा ये सूचित किया गया था कि प्रवक्ता हेतु जो चयन विज्ञापन है वो 18 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज है 18 अक्टूबर, जल्द ही इसका विज्ञापन निकल जाएगा, मे भी शायद दिन में निकल जाए। तो उस समय पर आपको डिटेलिंग पता चल जाएगी कि परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से लेकर जो भी संशय है उम्मीद करते हैं वही रहेगा पैटर्न, स्क्रीनिंग प्लस मेंस का परीक्षा। इसके अलावा इसके सिलेबस को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, शैक्षिक योग्यताओं को लेकर भी, क्योंकि इस समय पर कई सारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं। खासकर जैसे प्रवक्ता अगर जीव विज्ञान की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जरा सा देखना रहेगा कि केवल पीजी अगर आप किसी सब्जेक्ट में हैं तो उसमें और भी चीज़ें सब्जेक्ट ऐड ऑन की जा सकती है, क्योंकि नियमावली में थोड़ा सा बदलाव हुआ था। स्क्रीनिंग परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स को लेकर जो कि बात चल रही थी कि क्या इसमें भी डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाइंग वाला नेचर आएगा, तो वो भी आज दोस्तों स्पष्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय पर चेंज हुई हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं हुआ करता था, तो अभी थोड़ा सा स्क्रीनिंग परीक्षा में इस चीज़ में बदलाव किया गया है, तो वो भी आपको आज देखने को मिलेगा। इसके अलावा 613 पद में देखना रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पद आते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई ठोस पुख्ता जानकारी नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितने पद आने वाले हैं। तो वो चीज़ भी आज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 613 पदों पर भर्ती आ रही है, ये अच्छी बात है और समय रहते आ रही है, क्योंकि अगर हम आयोग के कैलेंडर को देखें तो अप्रैल में इसके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को प्रस्तावित किया गया है। तो फिर यहाँ से आपको एक पूरा समय मिल जाएगा और आपको पूरा परीक्षा पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आज ही से अपना फॉर्म आप भर लीजिएगा, आज या कल में जब भी आप भरें। तो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो स्टार्ट हो जाएगी 18 अक्टूबर से, और अंतिम जो डेट रहेगी वो रहेगी 7 नवंबर 2024। अंतिम डेट का कभी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम डेट में जनरली क्या होता है कि सभी लोग फॉर्म भरने जाते हैं और जो साइट्स होती हैं वो क्रैश हो जाती हैं, तो कभी कभार आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अंतिम समय का वेट नहीं करना चाहिए, हमेशा टाइमली फॉर्म को भर देना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरना भी अपने आप में एक हेडेक रहता है। और जब वो फॉर्म भर जाए प्रॉपरली, फिर उसके बाद आप फ्रीली होकर फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसमें संशोधन की डेट आएगी 19 नवंबर, फिर 28 नवंबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो आज दोस्तों इसकी फॉर्म जब निकलेंगे तो दोस्तों ये देखना रहेगा कि कैसे ये आपका रहेगा कि क्या क्या इसमें शैक्षिक योग्यता में क्या क्या सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, क्या इन्होंने पुरानी रखी है। तो वो सभी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों आपसे ही संबंधित, कई सारे ऐसे लोग आते हैं कि सर मैंने इस सब्जेक्ट से ये किया हुआ है तो क्या मैं इस सब्जेक्ट से भर सकता हूँ। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी आज दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले प्रवक्ता भर्ती में कोई जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसे सब्जेक्ट से रहा है, उसने फॉर्म तो भर दिया, एग्ज़ाम भी निकाल दिया, लेकिन वे चयन प्रक्रिया में अभिलेख सत्यापन के दौरान बाहर हो गए। तो आज ये पता चल जाएगा कि वे लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्लियर कट नियमावली यूकेपीएससी ने तैयार की है, नहीं कि जैसे पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में देखने को मिला कि वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों चेंज हो गई थी। तो अभी ये देखना रहेगा कि जीआईसी लेक्चरर में कितना बदलाव हुआ है। तो आज दोस्तों दिन तक का वेट करें, मेरे हिसाब से दिन में आपकी विज्ञप्ति आ जानी चाहिए, उसके बाद ही फिर आपके फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो दिन में मिलेंगे दोस्तों डिटेल वीडियो के संग, और दिन में ना बना पाएँ क्योंकि व्यस्त रहते हैं तो शाम को आपको एक डिटेल वीडियो इस पर मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे
उस भर्ती प्रक्रिया की जो कि पिछले काफ़ी सालों से लटकी हुई है। बीआरपी और सीआरपी के 955 पदों पर जो भर्ती चयन प्रक्रिया है वो काफ़ी समय से लटकी हुई है और अब इसकी चयन प्रक्रिया में बदलाव होने वाला है। अब रोजगार प्रयाग पोर्टल में रैंडम नहीं, मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग में बीआरपी और सीआरपी के कुल मिला के 955 पदों पर होने वाली भर्ती चयन प्रक्रिया में दोस्तों बदलाव होगा। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम के बजाय अब मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शासन ने समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना कार्यक्रम से इसका प्रस्ताव मांगा है। सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों के लिए 16,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है और शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एंड क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर भर्ती के लिए 29 जून 2024 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और आवेदन के बाद आउटसोर्स से होने वाली इस भर्ती को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए थे। बेरोजगार एवं कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल से रैंडम आधार पर अभ्यर्थियों का चयन अगर किया जाएगा तो इससे जो अभ्यर्थी ज़्यादा अंक वाले हैं वो चयन से वंचित रह जाएंगे, जबकि कम मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हो जाएंगे और इससे मामला उलझ सकता है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चयन प्रक्रिया में आपत्ति के बाद शासन से मामले में दिशा निर्देश मांगा गया था और रैंडम आधार पर चयन किया जाए या फिर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। तो अब 16 अक्टूबर 2024 को शासन ने इस संबंध में समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशालय से रैंडम आधार पर चयन के स्थान पर मेरिट के आधार पर चयन पर संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजने का आदेश किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अब सिलेक्शन होगा वो रैंडमली नहीं होगा, वो आपका मेरिट के आधार पर होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए झन्ना कमठान जो कि इस समय पर शिक्षा महानिदेशक हैं, उनका क्या कहना है कि शासनादेश है जो भर्ती होगी वह सेवायोजन विभाग के प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल से रैंडम चयन पर मेरिट वाले अभ्यर्थियों से वंचित हो सकते हैं। सो भर्ती मेरिट के आधार पर की जाए या फिर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, इसके लिए शासन से दिशा निर्देश मांगा गया है। तो जो है झन्ना कमठान शिक्षा महानिदेशक, इनके द्वारा ये बयान दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस पर जो प्रक्रिया है उसमें आपके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके अलावा बॉबी पवार हैं जो कि अध्यक्ष हैं बेरोजगार उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के, इनके द्वारा भी कहना है कि बेरोजगार प्रयाग पोर्टल से रैंडम आधार पर भर्ती से यह होता है कि सॉफ्टवेयर 16,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 2,500 अभ्यर्थियों का चयन करता है और इनमें से कुछ अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद अन्य को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाती। तो रैंडम से मेरिट वाले अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं और संगठन की ओर से विभाग से मांग की गई है कि मेरिट या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर सीआरपी बीआरपी के पदों पर भर्ती की जाए। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि लिखित परीक्षा के आधार पर करें तो वो और भी बेस्ट है, उसमें और जो योग्य लोग होंगे उनका सिलेक्शन इसमें होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।